आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नोबेल लॉरेट्स की। इंडिया में किस किस पर्सनालिटी को किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है आज तक, वो हम आज बात करने वाले हैं। मतलब कि आज हम बात करने वाले हैं कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई और 2022 तक किस साइंटिस्ट को या फिर किस पर्सनालिटी को नोबेल लॉरेट्स मिला है या नोबेल प्राइज़ मिला है, उनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो इंडियन सिटीजन है, मतलब कि जिनका जन्म भी इंडिया में हुआ और वो पूरी जिंदगी इंडियन के सिटीजन थे, उनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का, जो आप उनको जानते हो, ये उनकी पिक्चर है। उनको 1913 में, मतलब कि 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला और उनका जो लिटरेचर में जो गीतांजलि है वो लंदन में पब्लिश हुई थी और उसके लिए 1913 का नोबेल प्राइज़ है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला और ये इंडिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ था। उनका जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था और उनका अवसान है वो 7 अगस्त 1941 कोलकाता में हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए याद रखिए आप कि 1913 में उनका नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए और पर्टिकुलर वो उनका जो लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन गीतांजलि जो उनकी पब्लिकेशन है उनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 का। सेकंड नोबेल प्राइज़ है वो सी वी रामन को मिला। उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला वो 1913 में मिला फिज़िक्स के फील्ड में। रामन इफ़ेक्ट की अ, खोज के लिए उनको 1913 का फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला और ये इंडिया का सेकंड नोबेल प्राइज़ था। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली में हुआ था और उनकी अवसान 21 नवंबर 1970 में बेंगलुरु में हुई थी। सी वी रामन की जो फिजिक्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट की स्टडी के लिए उन्होंने रामन जो प्रिंसिपल जो इफेक्ट थी वो उनके नाम से जानी जाती है और उनको हम रामन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। थर्ड नोबेल प्राइज मिला मदर टेरेसा को 1979 में और उनका जो फील्ड था वो पीस में मिला था, शांति के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था और ये इंडिया का तीसरा नोबेल प्राइज़ था। उनका जन्म हुआ 26 अगस्त 1910 में स्कॉप्जे नॉर्थ मैक्डोनिया में हुआ था। उनका जन्म है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया में हुआ था, लेकिन वो इंडियन सिटीजन थे और उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 कोलकाता में हुई थी और ये पीस में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अमर्त्य सेन चौथा नोबेल प्राइज़ 1998 में मिला। अमर्त्य सेन का जो सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था। वो इकोनॉमिक्स में उनका पर्टिकुलर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये वर्ड्स आप याद रखिए कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनको 1998 का उनको नोबेल प्राइज़ मिला था और उनका जो जन्म है वो 3 नवंबर 1933 में उनका जन्म हुआ था शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में और अभी वो जीवित है और वो अभी वो कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में वो कार्यरत है। तो अमर्त्य सेन के लिए याद रखिए आपकी 1998 का नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में और इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे का नोबेल प्राइज़ है वो कैलाश सत्यार्थी 2014 का नोबेल प्राइज़ पीस में उनको मिला। ये हमारा पीस में सेकंड नोबेल प्राइज़ है। फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ पीस में था वो मदर टेरेसा को मिला था और ये सेकंड नोबेल प्राइज़ पीस में कैलाश सत्यार्थी को मिला। 2014 का नोबेल प्राइज़ मिला। उनका जन्म 11 जनवरी 1954 में हुआ विदिशा मध्य प्रदेश में। और एक बात याद रखिए, कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल प्राइज़ है वो दो लोगों के बीच में मिला और उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ शेयर किया था मलाला यूसुफज़ई। मलाला यूसुफज़ई जो है वो पाकिस्तानी है और वो यंगेस्ट पाकिस्तानी नोबेल लॉरेट है और
उनको भी पीस के लिए, मतलब कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को साथ में नोबेल प्राइज मिला था 2014 का। अब हम दूसरी बात करते हैं, बोर्न इन इंडिया बट उनकी जो सिटीजनशिप थी वो डिफरेंट कंट्री की थी, मतलब कि उनका इंडिया में जन्म हुआ, लेकिन कोई साइंटिस्ट यूके की सिटीजनशिप ली, किसी ने यूएसए की ली, तो अलग अलग कंट्री में उनकी सिटीजनशिप ली, इसीलिए उनका जो जन्म है वो इंडिया में हुआ, लेकिन वो दूसरे देश के बाद में वो सिटीजन बने। वैसे लोगों की, वैसे नोबेल लॉरेट की हम बात करते हैं। सबसे पहला नाम है हरगोविंद खुराना की। हरगोविंद खुराना को 1968 का नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में। 19 याद रखिए, 1968 में मेडिसिन में उनका नोबेल प्राइज मिला। और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 जनवरी 1922 है। रायपुर, इंडिया में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने अपना नोबेल प्राइज जो है वो दो दूसरे साइंटिस्ट के साथ उन्होंने शेयर किया। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और दूसरे थे मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ उन्होंने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया था। दूसरा नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला और उनका जो जन्म है वो 19 अक्टूबर 1910 में लाहौर में हुआ था। 1910 में लाहौर इंडिया में गिना जाता था और वो इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइडेशन नहीं हुई थी, तो लाहौर इंडिया में था, इसीलिए हम उनको इंडियन मानते हैं। और उनकी जो मृत्यु है वो 21 अगस्त 1995 यूएसए में हुई थी। और उन्होंने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया था विलियम ए फॉवलर के साथ उन्होंने शेयर किया था। आगे का नाम है वेंकटरामन रामाकृष्णन। 2009 में उनको नोबेल प्राइज मिला। उनका फील्ड था केमिस्ट्री का और पर्टिकुलरली बायोकेमिस्ट्री में उनका ज़्यादातर फील्ड था। और अ, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19 अक्टूबर 1952 तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु 3 मार्च 2011 में हुई थी इंडिया में, लेकिन उनकी जो सिटीजनशिप थी वो यूएसए की थी, इसीलिए। और उन्होंने अपना नोबेल प्राइज है वो दो दूसरे साइंटिस्ट थॉमस ए स्टीज और अडा ए योनाथ के साथ उन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया था। ये भी दो नाम भी आप याद रखिए। उनका जो नोबेल प्राइज था वो केमिस्ट्री में था 2009 में। अगला नोबेल प्राइज है अभिजीत बैनर्जी को 2019 का इकोनॉमिक्स में। हमारा इकोनॉमिक्स में ये दूसरा नोबेल प्राइज है। फर्स्ट नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन को मिला, और लेकिन अमर्त्य सेन वो बोर्न इन इंडिया एंड वो इंडियन सिटीजन थे, और ये अभिजीत बैनर्जी यूएसए की सिटीजनशिप है उनके पास। तो वो इकोनॉमिक्स में ये हमारा सेकेंड नोबेल प्राइज है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 21 फरवरी 1961 मुंबई में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने दो 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 नोबेल लॉरेट के साथ उन्होंने अपना प्राइज शेयर किया। एस्टर डुफ्लो एंड माइकल कैरमेर के साथ उन्होंने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया था। और अभी अभिजीत बैनर्जी अभी वो प्रोफेसर के तौर पे अपनी सेवा कर रहे हैं। अब थर्ड है इंडियन रेसिडेंट एट द टाइम बीइंग अवॉर्डेड। ये याद रखिए कि जब उनको नोबेल प्राइज मिला तब वो इंडिया में सिर्फ रह रहे थे, ना तो उनके पास इंडियन इंडियन सिटीजनशिप थी, ना वो इंडिया में जन्म हुए थे। लेकिन जब उनको नोबेल लॉरेट्स मिला तब वो इंडिया में सिर्फ रहते थे। तो ऐसे तीन नाम हैं। ये पहला नाम है रोनाल्ड रोज का, मेडिसिन में मिला 1902 में। 1902 में 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। 1902 में रोनाल्ड रोज को मेडिसिन में उनको नोबेल प्राइज मिला। और यूके के वो उनकी नेशनलिटी, उनकी सिटीजनशिप थी वो यूके की थी। दूसरा नाम है रुडियार्ड किपलिंग का, लिटरेचर में मिला 1907 में। यूनाइटेड किंगडम की उनकी नेशनलिटी थी। और थर्ड नाम है टेंजिंग गस्टो, 14th दलाई लामा, जिनको हम मानते हैं।
पीस के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1989 में, और वो तिब्बत की सिटीजनशिप उनके पास थी। तो ये 3 नाम याद रखिए, रोनाल्ड रोज़, रुडयार्ड किपलिंग एंड तेनजिंग गास्टो, जो 14th दलाई लामा थे। थैंक यू वेरी मच।